अस्सलाम वालेकुम। आज का ये बेहतरीन बाबरकत जलसा, मुबारकबाद की मुस्तक हैं आप तमाम लोग। इतना बेहतरीन जलसा जो है तो आप लोगों ने यहाँ पर मुनक़िद किया और डॉक्टर साहब का इस्तकबाल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के साथ में एक अरसे से जो है तो काम करने का मौका मिला। मैं ख़ास तौर से ये बात बताने के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने आया हूँ कि कोविड के इस दौर में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे बड़े बड़े दवाखाने, ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर जिनकी इमारतें हमने बनाई, हमारे पैसों की वजह से वो लोग जो है तो इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचे। लेकिन जब हालात हम लोगों पर आए तो किसी ने हमको दवाखाने के अंदर आने से मना कर दिया। हमारे पेशेंट जो है तो गेट के ऊपर और दरवाजों के ऊपर तड़पते रहे, कोई पुरसाने हाल नहीं था। जहाँ तक मैं समझता हूँ बुल्ढाना जब दवाखाना शुरू किया, डॉक्टर साहब के साथ में हम लोग थे। रात के 3-3 बजे तक डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की पूरी टीम रात के 3-3 बजे तक कोरोना के जो तो मुतासिर पेशेंट के दरमियान हमारी पूरी टीम डॉक्टर साहब के साथ में एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर साहब है। और डॉक्टर जैसे सब लोगों को अपने अपनी जान की फिक्र थी, लेकिन खुद की जान की परवाह ना करते हुए ये जो कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो काम साहब से लिया है, ये इस्तकबाल, ये उनके सत्कार, ये सारी चीजें तो अपनी जगह, इसका बदला हम लोग कोई भी अदा नहीं कर सकते। इसका बदला जो है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही अदा करने वाला है। और ये जो खिदमत थी, मैं समझता हूँ बुल्ढाना और बुल्ढाना के अतराफ के इतने पेशेंट्स, लगभग फातिमा हॉस्पिटल के बाहर मेला लगा हुआ था। पहला दिन जब हॉस्पिटल शुरू किया गया तो तकरीबन 15 पेशेंट पहले ही दिन एडमिट किए गए वहां पर, और बहुत सारी तकालीफ का, बहुत सारे रुकावटों का जो है तो सामना करना पड़ा। मैं एक चीज खास तौर से यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बुल्ढाना के अंदर जितने भी पेशेंट यहाँ से आते थे, सज्जाद भाई भी फोन करते थे माशाल्लाह। मैं खास तौर से जिक्र करूंगा एडवोकेट जावेद साहब का, हमारे मोइन काजी साहब का। इतने लोगों के मुसलसिल, इन लोगों को इतनी फिक्र थी यहाँ की, जितने भी पेशेंट आते थे माशाल्लाह ये लोग फोन करके खास तौर से उनके के लिए किस तरीके का अरेंजमेंट किया जा सकता है, कैसे उनका बेहतरीन अच्छे था उनका इलाज किया जा सकता है, इसके लिए ये लोगों ने, अजहर भाई हमारे दोस्त अजहर भाई, मैं उनका खास तौर से जिक्र करूंगा कि दिन में कम से कम 4 से 5 इनके फोन आते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे फातिमा हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर साहब की जो खिदमत रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शेर याद आता है कि जमीन पे रहता है पर आसमान जैसा है, जमीन पे रहता है पर आसमान जैसा है, वजूद उसका किसी साहिबान जैसा है, वो नर्म रखता है लहजा मगर इरादों में जगह से हिल नहीं सकता, चट्टान जैसा है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर साहब है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी डॉक्टर साहब ने जो अपनी तरफ से एक पेशकश की है कि हमारे उलमा और हमारे आइम्मा इकराम के जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका हॉस्पिटल का पूरा अखराजात जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ से किए जाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि हॉस्पिटल के अंदर इतने सारे पेशेंट आए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनके पास में बिल अदा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, और मैं समझता हूँ कि उसका बेहतरीन बदला जो है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है तो एक आला मकाम पे पहुंचाकर डॉक्टर साहब को वो अदा करेगा इंशाल्लाह। मेरे खुसर साहब ने यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर मदू किया। मेरे खुसर साहब माशाल्लाह बहुत बड़े मेहमान जो है तो माशाल्लाह, मैं उनकी तारीफ में क्या कहूँ, मैं अपने ही हमारे सरपरस्त हैं और मुझे क्या कहना चाहिए आपके ताल्लुक से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई इखलास और बहुत से मुखलिसाना जज्बा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको एक मिल्लत का दर्द दिया है, एक ऐसा दिल जो मिल्लत की खातिर धड़कता है, और उसी के लिए रहने वाले धुलिया के बुल्ढाना में आकर के इस तरह का प्रोग्राम, और एक दर्द है कि अपने जरिए से कुछ तो भी अच्छा काम हो जाए। तो मुझे मोहतरम के लिए भी एक शेर याद आता है, बगैर आपके रंगी समा नहीं होता, यकीन मानिए मौसम जवान नहीं होता, और जहां भी जाएगा वहां रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता।